जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में 1% 1.25% की तेजी के साथ कैंडल क्लोज किया। आज एक एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शन प्लान के तहत जो है कुछ शेयर इशू किए गए हैं, ईसॉप कह लीजिए, शेयर इशू किए गए हैं। एक तरीके के यह भी बोनस शेयर ही कहलाते हैं, लेकिन ये हम लोगों को मतलब बोनस नहीं मिलते हैं। ये इनके एम्प्लॉय को बोनस मिलते हैं। कितने इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं यहाँ पे, तो लगभग आप देखोगे यहाँ पे तो 48,88,700 के आसपास इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं। सीधा सीधा कह लीजिए कि लगभग 49 लाख इक्विटी शेयर जो है यहाँ पे इशू किए गए हैं। अब ये अलग अलग प्राइस पे इशू किए गए हैं, जिसके थ्रू कंपनी को 17,50,00,000 रुपए मिलने वाला है, 17.5 करोड़। अब कुछ 5 रुपए के प्राइस पे इशू किए गए हैं। देखिए 22/5/2023 ग्रांट 1 के तहत 1 लाख इक्विटी शेयर 5 रुपए पे जारी हुए हैं। 3 रुपया यहाँ पे प्रीमियम और 2 रुपया फेस वैल्यू, 5 लाख मिल जाएगा। 23/5/2024 ग्रांट 2 के थ्रू देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो 13,36,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए। 30 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से 2 रुपया फेस वैल्यू, 28 रुपये के प्रीमियम पे 4 करोड़ रुपया यहाँ से मिल जाएगा। 23/5/2024 ग्रांट 3 के हिसाब से देखेंगे हम लोग तो 5,77,000 इक्विटी शेयर 24 रुपये प्राइस पे इशू हुए हैं, 22 रुपये प्रीमियम पे, 2 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर, लगभग 1,38,00,000 मिलेंगे। वहीं पे 19/5/2025 ग्रांट 5 में 11,38,000 मिले हैं, 45 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, 23 रुपये का प्रीमियम और 2 रुपये का फेस वैल्यू, 5 करोड़ रुपये यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है ना। और वहीं पे नीचे की साइड पे देखेंगे यहाँ पे तो 19/5/2025 ग्रांट 5 के थ्रू 17,33,000 इक्विटी शेयर इशू हुए हैं, 40 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, 38 रुपये का फेस वैल्यू रहेगा, प्रीमियम रहेगा और 2 रुपया फेस वैल्यू, लगभग 6,93,00,000 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है। टोटल 48,88,696 इक्विटी शेयर इशू करके कंपनी 17,50,74,681 रुपये जुटाने वाली। अब ये जब ही नए शेयर जारी होते हैं, पुराने शेयर की वैल्यू थोड़ी सी घट जाती है, या फिर मतलब शेयर कैपिटल का बढ़ना जो है वो सही नहीं कहा जाता है। हालांकि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो है अपने एम्प्लॉय के लिए जारी किया जाता है, एक तरीके का बोनस शेयर होता है, उनको जो है थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको एक तो है थोड़ा सा देने के लिए कह लीजिए, एक तरीके से ठीक है ना, इनाम कह लीजिए, ठीक है ना, देने के लिए उनकी मेहनत का इस तरीके से, और उनको जो है कंपनी के साथ जोड़े रखने के लिए भी ये दिया जाता है, क्योंकि इस पे जो है लॉक-इन भी पहले रहता है। तो ये जो कन्वर्ट हुआ है ये बहुत पहले से कुछ लॉक-इन भी रहेगा, इस तरीके से जारी किया गया है। ठीक है ना। तो देख लीजिएगा। और बाकी अगर न्यूज़ की बात करेंगे तो कोई खास न्यूज़ नहीं है, पुरानी सब न्यूज़ है। मोतीलाल ओसवाल का आया था, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का आया था, इस तरीके से कई सारे जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी ना, वही वाला यहाँ पे बताया जा रहा है, सबको इधर उधर घुमा फिरा के। मेन चीज आ रहा है चार्ट पे। चार्ट पे अभी मैं कल डेली चार्ट और वीकली चार्ट आपको दिखाया था ना। मंथली चार्ट कौन कौन देखा है, आज मंथली चार्ट देखिए, कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपके मन में, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये एक जो है बढ़िया सी मंथली बेसिस पे तेजी थी। फर्स्ट रिट्रेसमेंट था और सेकेंड रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ रहा है, और फिर अब जो है एक बढ़िया सा अपसाइड का मोमेंटम देके सस्टेन करेगा, तो यहाँ से भी एक इस टाइप की तेजी की संभावना बनेगी। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप लोगों ने स्मार्ट पैटर्न पढ़ा होगा तो उसमें इस टाइप का एक पैटर्न यहाँ से बनता है, ये वाला लगभग उसी टाइप का यहाँ पे। अब देखिए एग्जैक्ट जो किताब में लिखा होता है ना, वो मार्केट में होता नहीं है, तो वहीं आप लोगों को अपनी नज़र से देखना होगा। जब भी इस टाइप की अब छोटी सी केवल एक गिरावट आएगी, मतलब 2 मंथ वाली, इस टाइप की, फिर वहाँ से एक बड़ी तेजी की संभावना मेरे हिसाब से बन जाएगी। तो अभी यहाँ से अगर ऊपर की साइड में जाके भी 2 रेड कैंडल बनाता है तब, या यहीं पे 2 कैंडल बनाता है तब बढ़िया रहेगा, क्योंकि 2 कैंडल जब ही बनाएगा फिर वहाँ से उड़ान जो है वो भरेगा सीधा-सीधा। तो इसका इंतज़ार करेंगे हम लोग कि ये सेम टू सेम पैटर्न बने। अब कहोगे कि यहाँ से उड़ान भरा है, आप यहाँ से कर रहे हैं, ये देखिए अपनी-अपनी एनालिसिस होती है, अपना-अपना जो है नज़रिया होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 20 डीएमए मूविंग एवरेज को पहली बार टच किया था, वहाँ से मोमेंटम आया था। यहाँ पे 50 डीएमए को टच किया था, तब भी मैं बताया था कि मंथली चार्ट पे 50 डीएमए का सपोर्ट है, वहाँ से सपोर्ट लेगा, और देखिए वहाँ से जो है एक रिकवरी आ रही है, और ये वाली रिकवरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ऐसी संभावना है। तो मंथली चार्ट का भी लेंगे तो देखिए अब कंपनी कैसा कार्य करेगी आगे, क्या सारी चीज़ें होंगी वो छोड़ दीजिए, लेकिन चार्ट के हिसाब से डेली चार्ट बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई उसमें संदेह ही नहीं है। सारे के सारे मूविंग एवरेज जो है लगभग क्रमशः रेखा में आ चुके हैं। वीकली चार्ट भी 200 डीएमए मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके लगभग सभी मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड में ब्रेक कर रहा है। हालांकि अभी सीरियल क्रमशः रेखा में नहीं हुए हैं,
तो अभी थोड़ा-सा साइडवेज का संकेत जो है वीकली चार्ट दे रहा है, लेकिन मंथली चार्ट पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मंथली चार्ट अभी भी अप ट्रेंड का ही संकेत दे रहा है और यहाँ से जब उड़ान भरेगा तो सीधा-सीधा 100 या फिर 120 यहीं इसके अंदर नहीं रुकेगा। हालाँकि इसमें भी टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं कि रातों-रात कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर 12 चार्ट कैंडल भी बनेंगी तो 1 साल बीत जाएगा। 24 कैंडल में अगर यही चीज़ प्राप्त करेगा तो 2 साल बीत जाएगा। मतलब समझ जाइए कि अगर यहाँ से 100 तक की जर्नी अगर 24 कैंडल में करता है तो 2 साल का टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि अब ज़रूरी नहीं कि ऐसे-ऐसे भाग के 5 ही कैंडल में पूरा कर देगा। वो हो सकता है कि थोड़ा-सा स्लोली-स्लोली भी जाए, ऐसे भी कर सकता है, या फ़ास्ट जाएगा तो हो सकता है 1 साल में भी सब फरिया दे। ठीक है ना? बढ़िया है, देखेंगे। और आरएसआई भी यहाँ पे देखेंगे तो ठीक-ठाक पोज़ीशन में है, 40 तक आया था, वहाँ से रिकवरी कर रहा है। 60-70 तक तो आरएसआई जा ही सकता है, तो कोई दिक्कत है नहीं मंथली चार्ट के हिसाब से। लाइक करिएगा सभी लोग।